चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आर्या हूँ। आप देख रहे होंगे बीहड़ का बागी MX प्लेयर पर आ रही है हमारी वेब सीरीज है। तो आज ये लाइव आने के 2-3 कारण थे। पहला तो आप सबको धन्यवाद कहना था, थैंक यू कहना था इतना प्यार और इतना सहयोग करने के लिए। दूसरा, मैं खुद बहुत देसी आदमी हूँ, टेक्निकली मैं उतना साउंड नहीं हूँ कि मेरे को पता हो सब चीज़ों के बारे में। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि YouTube पे आ गई क्या भैया आपकी वेब सीरीज, हम खोज रहे हैं, हमको YouTube में नहीं दिखाई दे रही है। तो ये YouTube में नहीं आई है, MX प्लेयर एक ऐप है, मैं आपको दिखाता हूँ अपने दूसरे फ़ोन से। तो उस ऐप, एक प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके MX प्लेयर एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना है। ये नीला नीला आइकॉन है, ये MX प्लेयर है, इसको आपको डाउनलोड करना है और ये फ्री है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन का भी कोई चक्कर नहीं है, तो आसानी से आप डाउनलोड करके देखिए। लोग पूछते हैं कि हम ढूंढ नहीं पा रहे, हमको फेसबुक में तो दिखाई दे रहा है, पर हम कैसे देखें आपकी वेब सीरीज़। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों को बता दूं कि MX प्लेयर पर ये वेब सीरीज़ है। MX प्लेयर एक ऐप है, प्ले स्टोर में जाके फ्री में डाउनलोड होता है और फ्री में आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे काम को देखा, सराहा। MX प्लेयर का भी बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया, और हमारे डायरेक्टर का धन्यवाद है जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। हमारे प्रोड्यूसर्स का भी धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और इतना बड़ा रोल करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और आज सब लोग मेरा काम देख रहे हैं, और देखकर आप लोग खुद सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं। जिन लोगों ने देख ली है उन लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मेरे को दिखाई दे रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखी वो भी देख लें। आप ही मेरा PR हो दोस्त, मैं कोई स्टार पुत्र नहीं हूँ कि मेरी पब्लिसिटी में बहुत पैसा खर्च होगा या मेरे बारे में सबको बताया जाएगा। तो आपको ही देखना है, जिम्मेवारी आपकी ही है कि आप ही मेरा काम देखें और दूसरों को भी बताएं तो दूसरे लोग भी देखें। और बस इसी तरह अपना प्यार और दुलार बरकरार रखिए। दिल से देसी आदमी हूँ मैं। टेक्निकली अभी मेरी लिमिट है कि मैं 5000 लोगों को ही फेसबुक में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बहुत सारे दोस्तों की शिकायत रहती है कि आप हमारा फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते हो, तो मेरी लिमिट है 5000, और दोस्त हैं बहुत सारे 15,000 25,000, जाने कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, तो मेरे को अंदाज़ा नहीं लगता है। तो बाकी सारे लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, आप वहाँ आ जाइए, वहाँ हम लोग बातें करेंगे शाम को, रात को, जब भी मुझे मौका मिलता है। एक इंस्टाग्राम का वो बनाया हुआ है, एक अकाउंट बनाया हुआ है, वहाँ आ जाइए, dilip.arya001 करके वहाँ पर आ जाइए, तो वहाँ अपन बातें करेंगे। तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे आप लोगों को मेरे बारे में पता ही होगा कि मैं उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे बाप दादा भी कोई बहुत तोड़म खा नहीं रहे, वो भी मजदूरी किया करते थे। और आपने बहुत बार मेरी वो बायोग्राफी पढ़ी होगी, सुनी होगी मेरे मुँह से। तो आप सबकी बदौलत ही मैं मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ। 2 और अनुभव शेयर करने थे आप लोगों के साथ। एक तो ये कि सबको लगता है कि दिलीप आर्या बहुत बड़ा आदमी हो गया होगा, उसके पास बहुत पैसा होगा और अब तो वो हीरो बन गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सामान्य सा आदमी हूँ मैं, सामान्य सा जीवन जीता हूँ। आप सब लोग सोचते हैं इतने दिन से बॉम्बे में हो, तुमने गाड़ी बंगला कुछ नहीं बनाया, तो कुछ नहीं बनाया भाई, ये नाम कमाने के लिए किया था, वो आपके सामने है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है आप लोग ही बताइए, वो अपन ने कर लिया। दूसरी बात, आपके ही बीच का आदमी है। ये कहानी भी जो हमने सेलेक्ट करी वो भी आपके बीच की ही है। लोग बोलते थे जब ये हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस पर फिल्म बनाना चाहते थे कि डकैत पे कोई कहानी चलेगी क्या, अब कहाँ दौर है, डकैत की कहानी में घोड़े दौड़ने चाहिए, ये होना चाहिए। पर हमारे डायरेक्टर ने बहुत ही उसको रियल और ऑथेंटिक रखा है। तो हमने पूरी ईमानदारी से अपना अभिनय करने की कोशिश की है, उस किरदार को जीने की कोशिश की है जो आप लोगों के सामने है। तो आप लोग ही हमारा PR है। अगर आप चाहेंगे तो दोबारा हमको ये पब्लिक जो है
उसमें बहुत सारे दोस्त, कुछ दोस्त लोग हैं, कुछ लोगों का प्यार है जो बार बार फ़ोन कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता होगा कि मैं लाइव हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, कुछ लोग देख भी रहे हैं, कुछ लिख भी रहे हैं, सब लोग हाथ भी हिला रहे हैं। मैं बिल्कुल देसी आदमी हूँ दोस्त, बिल्कुल नया हूँ, प्राइमरी का पढ़ा हुआ हूँ, तो ज़्यादा उसके बारे में अपडेटेड नहीं हूँ। आप लोग ज़्यादा होशियार हैं, आप लोग अपने हिसाब से मुझे कहीं भी ढूंढ लीजिए और अपना कमेंट करिए। यहाँ तक आने में जलील बहुत हुआ हूँ मैं, जिसको भी बताओ कि हम एक्टिंग करते हैं, हम एक्टर बनना चाहते हैं, तो लोग बुला के बिठा लेते थे, और बिठाने के बाद काम ना दें लेकिन बेइज्जत बहुत करते थे। तो वो सब भी दौर हुआ है, सबके साथ होता है, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, इसमें एक्टर भी जुड़े हुए हैं इस फेसबुक पे मेरे साथ, और वो ऐसे भी दोस्त जुड़े हुए हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं। तो सबके लिए यही है कि भाई आप धैर्य रखें, और ये जो आपने डिसीजन लिया है, ये जो हमने डिसीजन लिया था, उसकी कीमत भी हमें ही चुकानी पड़ेगी, तो हम चुकाते हैं। और दूसरा, सभी दोस्तों को ये लगता होगा कि जो हमारे इसमें फिल्म फैटर्निटी के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें, कि यार ये तो बहुत बिजी होगा, इसके बाद बहुत फिल्में होंगी, बहुत वेब सीरीज़ होंगे। तो अभी सबका प्यार है कि लोग बात कर रहे हैं, हाय हाय, सब लोगों को मैं हाथ हिलाए दे रहा हूँ। जो लोग, कुछ लोगों का लग रहा होगा कि इसको समझ नहीं है, तो सीख रहा हूँ दोस्त। इस बार अभी करते हैं, अगली बार फिर जब मैं और सीख जाऊँगा तो फिर और कुछ बातें करेंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अच्छा कंटेंट है, कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन काम अच्छा है। हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो तानाशाह में टीम है, वो सब ने बड़ी मेहनत से की है। और चित्रकूट में शूटिंग हुई है, तो वहाँ की लोकेशंस बड़ी अच्छी हैं, तो वो भी देखिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको ये अब लगता होगा कि भाई हमारे दोस्त जो है हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारी शादी में आए, हमारे चुनाव प्रचार में आए, हमारे दोस्त का बर्थडे है उसमें आए, हमारे बेटे की छठी है उसमें आए। तो मैं चाहता हूँ सब जगह आना, और आऊँगा भी अगर मेरे पास समय रहा। तो मैं सब तक तो नहीं पहुंच सकता, या सब लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकते। तो उत्तर प्रदेश में 2-3 लोग हैं मेरे जानने वाले, जैसे अरविंद कुशवाहा हैं जो जादूगर हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं, वो रेगुलर मेरे टच में रहते हैं। मुकेश भदौरिया है, वो भी मेरे टच में रहते हैं। तो कभी किसी को कुछ ऐसा लगे तो उनसे आप बात कर लीजिए, उनको बता दीजिए। मेरे से जहाँ तक हो पाएगा, मैं सबके कार्य, मैं आपके ही बीच का आदमी हूँ, आपका ही दोस्त हूँ, आपके ही घर का आदमी हूँ। आप ये समझिए, आप सबका प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं यहाँ पर। वो मैंने किया है कि मैं आपका ही बीच का आदमी हूँ और यहाँ पर हूँ, और फिर वापस मैं आपके बीच में ही आऊँगा। तो जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। और बस यही दुआ है, एक छोटी सी वार्ता थी। मुझे बड़ा लग रहा था कई दिनों से, फेसबुक में भी सवाल आ रहे थे कि सर कैसे देखे, हमको यूट्यूब में नहीं दिखाई दे रहे, आप हमारा फेसबुक नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। तो और बहुत सारे लोग बोलते जवाब नहीं देते हैं, सर जवाब दीजिए। तो कई बार मैं बिजी होता हूँ, यहाँ वहाँ भाग दौड़ में होता हूँ, तो नहीं चेक कर पाता हूँ, इसलिए नहीं दे पाता हूँ। तो उन लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शाम को बहुत सारे दोस्तों के साथ इंटरेक्शन हो, बातें हों, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे धीरे सीख जाऊँगा। भाई देसी आदमी हूँ मैं, बार बार यही बोलता हूँ। ना मेरे को बहुत बढ़िया इंग्लिश आती है, ना मेरे पास बड़े बड़े बंगले, गाड़ियाँ, उस तरह का जैसे लोगों को लगता होगा कि भाई अब तो दिलीप आर्या का बड़ा। तो बिल्कुल सहज और सिंपल आदमी हूँ, हमेशा सबके लिए अवेलेबल हूँ और हमेशा रहूँगा। जब भी किसी को कोई भी ज़रूरत लगे कहीं भी, तो आप जो भी माध्यम जैसे भी आप ढूंढ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, मुझे कोई भी मैसेज आपकी तरफ से मिलेगा तो मैं सदैव तत्पर हूँ। चाहे वो हमारे डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर्स हों, उनके लिए भी मैं सदैव अवेलेबल हूँ, चाहे नए हों या पुराने हों, नए प्रोडक्शन हाउस, पुराने प्रोडक्शन हाउस, या मेरे जो दोस्त हैं, मेरे गाँवदार, मेरे क्षेत्र वाले, मेरे शहर के, मेरे प्रदेश के, मेरे देश के जितने भी लोग हैं, जब भी कभी मुझे वो सम्मान और वो देना चाहते हैं, सहभागिता मेरी कर चाहते हैं कहीं भी, तो मैं आप याद करेंगे, मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगा। संपर्क सूत्र आपको निकालना है, मैं तो उतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा और कहूँगा कि अब ये माउथ पब्लिसिटी से इस मेरे एक वीक में 24 मिलियन लोगों ने देखा है।
ये मजाक बात नहीं है। बिना स्टार कास्ट के बने किसी चेहरे के, बिना प्रचार प्रसार के, इसका पहले ना होर्डिंग लगे हैं, ना पहले से इसका ट्रेलर आया है, ना कोई इसका हो हल्ला हुआ है, और अचानक से 27 नवंबर को ये वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर आई है और एक वीक में 24 मिलियन लोगों ने देखा है। तो आप लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि अगर सही तरीके से और ईमानदारी से काम किया जाए तो आज भी दर्शक उसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, और वो दर्शकों के हाथ में है कि किसको वो स्टार बना दें और किसको वो जीरो बना दें। तो वो ताकत इस बार देखने को मिली है। इस बार और ताकत मारिए, अच्छे से देखिए, शेयर करिए, लिखिए। आपको अगर कुछ सुझाव भी हैं आपके, जैसे बहुत सारे लोगों की ये कहना है कि छोटी रह गई, थोड़ा समय कम था और ज्यादा बड़ी होनी चाहिए थी। तो अगर हमको बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं इसका सीजन 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप लोग डिमांड करेंगे, आप लोग इतनी तादाद में देखेंगे और उसमें कमेंट में लिखेंगे तो चैनल जरूर पढ़ रहा होगा जो एमएक्स प्लेयर है। तो उनको अगर लगेगा तो हम लोगों को बोलेंगे तो हम जरूर इसका सीजन 2 करने की कोशिश करेंगे। बीच में 2-3 व्यवधान आ गए, अब इसी तरीके से आपके साथ बात हुई और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आप लोग अगर दोबारा चाहेंगे तो दोबारा फिर अपन बात कर लेंगे। आज थोड़ा सा समय था तो मैंने कहा आप लोगों से मिलकर बात की जाए, अच्छा लगा। फेसबुक पेज पे जाइए, जिन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हूं मैं, और इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, इंस्टाग्राम अकाउंट में जाइए, वहां अपन बातें करेंगे रात में 10-11 बजे। जब भी आप फ्री होंगे मैं देखूंगा किसी का मैसेज, तो मैं कोशिश करता हूं सबको रिप्लाई करने की। तो भाई जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।